गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 स्वामी जी, इसके अंदर रामकृष्ण परमहंस ने लिखा है, मदारी का खेल देखने मदारी के रिश्तेदार कभी खड़े नहीं होते। किसी संत के, किसी महात्मा के, किसी सत्पुरुष के सानिध्य में कभी भी उसके रिश्तेदार आएंगे ही नहीं, क्योंकि उनका देखने का दृष्टिकोण पास का है, करीब का है। वो उसके करीब है, वो उसके पास है। तो ये पास वाले लोग करीब तो महसूस कर सकते हैं, शरीर का सानिध्य तो महसूस कर सकते हैं, आत्मा का सानिध्य नहीं। आत्मा का सानिध्य करने के लिए थोड़ा दूर रखना पड़ेगा।
देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे किताब है, किताब पढ़ने के लिए हमको ऐसे 1 फीट 1.5 फीट रखना पड़ती है, दूर रखना पड़ती है, तब जाके किताब पढ़ सकते हैं। ऐसा रखेंगे तो किताब को स्पर्श करने का आनंद आएगा, किताब मेरे पास है ये अहंकार आएगा, किताब मेरी है ये अहंकार आएगा, लेकिन किताब पढ़ने को नहीं मिलेगी। बिल्कुल ठीक ऐसा ही है, रिश्तेदार एकदम करीब के, एकदम पास के हैं, लेकिन पास के हैं, लेकिन आत्मा के पास के नहीं ना, शरीर के पास के हैं। इसके कारण शरीर का सानिध्य उनको मिला है, तो उसके कारण आत्मा का सानिध्य नहीं मिल पाया। इसलिए मैंने कुछ रिश्तेदार खोए, चंद रिश्तेदार खोए, लेकिन लाखों रिश्तेदार पाए। आज विश्व भर में रिश्तेदार हैं, और मैं नहीं, आप भी कभी नौकरी के कारण, कभी व्यवसाय के कारण दुनिया के किसी भी देश में जाओ ना, आप अपने साधकों का परिवार वहाँ पा सकते हो। इतने विश्व भर में फैले हुए हैं, किसी भी देश में आप जाओ, नौकरी के कारण जाओ, रोजगार के कारण जाओ, किसी भी कारण जाओ। ये क्या कारण है? कारण है तो देखो ना, मेरा सौदा कहाँ नुकसान का हुआ, कुछ रिश्तेदार खोए लेकिन लाखों रिश्तेदार पाए। तो ऐसा तब हो सकता है जब आप अंतर्मुखी हो, और अंतर्मुखी होने के बाद में जब आपको आपकी दोष देखना चालू हो जाए। दूसरा, मैं मेरे जीवन के 2 रहस्य आज आपको बताने जा रहा हूँ। अभी क्या हुआ, कच्छ के बाबा धाम के सामने सिक्योरिटी के अंदर कुछ युवा लड़के आते थे, रात भर सिक्योरिटी देते थे। जब भी मैं रहता हूँ तो वो आकर के सिक्योरिटी का सेवा देते हैं। उसमें से एक लड़के का फाइटर प्लेन चलाने के लिए सिलेक्शन हो गया, पायलट के लिए सिलेक्शन हुआ, और वो लड़का आखिरी में मेरे को मिलने के लिए आया। और जब मिलने के लिए आया ना, तो उसने एक ही बताया, स्वामी जी जीवन का आपके क्या रहस्य है, कौन सी ऐसी बात है जो बात आप मुझे शेयर करेंगे तो मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा। मैंने उसको बताया, देख तू अब पुणे जा रहा है, और पुणे जाके अलग अलग जाति के, अलग अलग क्या बोलते हैं ना, धर्म के अलग अलग, बहुत प्रकार के, अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के लोग तेरे को मिलेंगे। हो सकता है कोई तेरे अनुकूल हो, कोई तेरे प्रतिकूल हो, सबसे तेरी जमेगी ऐसा जरूरी नहीं। लेकिन यह याद रखना, किसी के भी बीच में जाके अपने चित्त को दूषित मत करना। किसी ने कैसा भी व्यवहार किया, सबसे प्रेम का व्यवहार रखना, सबसे अच्छा व्यवहार रखना। माने सामने वाला तेरे बारे में गलत सोचा है, वो उसकी स्थिति है ना, उसकी अवस्था है, उसकी स्थिति खराब है, वो बुरा सोच रहा है, तू तेरे जगह सही रहे ना। हम अपने जगह सही रहो, सामने वाला क्या सोच रहा है वो उसकी स्थिति है, तो उसके लिए अपन थोड़ी नीचे के पादान पे जाएंगे, अपन अपने उच्च पादान पे बने रहो। ऑटोमेटिकली जिस दिन वो उच्च पादान पे पहुंचेगा उस दिन उसको मालूम पड़ा कि अपन सही थे, अपन तो सही है ना। उसी प्रकार से किसी ने कितना भी बुरा भला कहा, तेरा चित्त दूषित मत होने देना। चित्त सबसे बड़ा शक्ति है, चित्त सबसे बड़ा धन है, उसको दूषित मत होने दो। होता क्या है, जगह जगह लोग हमारे चित्त को बांटते हैं, जगह जगह लोग हमारे चित्त को खराब करते हैं। किसी ने ये बोल दिया हमारा चित्त खराब हो गया, उसने मेरे से ऐसा कर दिया, किसी ने कुछ नहीं किया, हमारे स्थिति के कारण हमारे साथ ऐसा घटित हुआ है। तुम चित्त को किसी को भी दोषी मत मानो ना, उसने मेरे साथ ऐसा किया, वो मेरे को ये बोला, कोई नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। आप आपके चित्त को भीतर रखो और चित्त को दूषित मत होने दो। उसको मैंने बताया, चित्त दूषित मत होने देना। किसी से कितना भी बुरा व्यवहार किया, तेरे मन में किसी के प्रति दुर्भावना नहीं आनी चाहिए, किसी के प्रति तेरे मन में बुरा भाव नहीं आना चाहिए। दूसरा, एक तो चित्त को शुद्ध रखो, चित्त को पवित्र रखो। दूसरा ना, प्रेम करो। प्रेम करो यानी आप दुनिया में आप चुन लो, मैं आपको सिलेक्शन आपको देता हूँ, किसी भी एक व्यक्ति पे, कोई भी एक व्यक्ति, आपकी माँ हो सकती है, पत्नी हो सकती है, लड़की हो सकती है, लड़का, कोई भी दुनिया में कोई एक व्यक्ति का चुनाव करो और उससे पूर्ण प्रेम करो, निस्वार्थ भाव से प्रेम करो। वो तुमसे कैसा व्यवहार कर रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं, वो तुम्हारे से कैसा बर्ताव कर रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं, तुमको कुछ लेना देना नहीं। तुम्हारा है कि तुम प्रेम करो, तुम प्रेम करो। अगर एक व्यक्ति में अगर प्रेम करना आपको आ गया तो आप दुनिया में सभी को प्रेम कर सकते हैं। ये मेरा खुद का निजी अनुभव है। एक व्यक्ति को प्रेम करना चालू करो, ऑटोमेटिकली ना, फिर 1 से 2, 2 से 2। अब क्या है, 25 साल में इतने विश्व भर में ये कार्य का प्रसार होना और इतना प्रचार होना कैसे संभव हुआ? सभी को प्रत्येक मनुष्य मात्र को खूब प्रेम करता हूँ, खूब प्रेम करता हूँ, तो लोग भी मुझसे प्रेम करते हैं। देखिए, जो आप देंगे ना वही रिटर्न आएगा ना। मेरे पिताजी मेरे को बहुत बोलते थे,
तो ये सब कुछ छोड़ करके इस मार्ग में आया है, तू तेरा लाइफ बर्बाद करेगा और पूरे फैमिली का लाइफ बर्बाद करेगा। मैं उनको खूब समझाता था कि दुनिया गोल है, जो मैं दे रहा हूँ वही मेरे पास वापस आएगा ना। आज आपको लग रहा है कि मेरा स्थिति खराब है, लेकिन ऐसा नहीं है। धीरे 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 जो देंगे वो रिटर्न आएगा, आएगा ही। और वही अनुभव है कि जो अगर हम, और दूसरा निस्वार्थ प्रेम करो। निस्वार्थ प्रेम मनुष्य की बहुत बड़ी विशेषता है। ये मनुष्य ही कर सकता है, कोई स्वार्थ नहीं, कोई इच्छा नहीं। आप देखो ना, अनुभूति का माध्यम बनना ये भी तो निस्वार्थ प्रेम है। जो जीवन भर सालों तक 60 साल की साधना में पाया, कष्ट से पाया, तकलीफ से पाया, परेशान होके पाया, ये सब पाया हुआ अनजान लोगों को, जिनको जानते भी नहीं, जिनको देखा भी नहीं, ऐसे अनजान लोगों को देना, ये प्रेम के कारण ही संभव हुआ है ना, अन्यथा नहीं। माने अपने भीतर का सारा खजाना उन लोगों के लिए लुटा रहे हैं जिनको जानते भी नहीं, जिनको पहचानते भी नहीं, कभी देखा भी नहीं, देखेंगे भी नहीं, शरीर से देखेंगे नहीं, इन आंखों से देखेंगे नहीं, वो भी मेरे को इन आंखों से देखेंगे नहीं। आत्मा की आंख से मैं उनको देख रहा हूँ और आत्मा की आंख से वो मुझे देख सकते हैं। तो एक प्रेम का क्षेत्र, तुम जितना दो बातें याद रखो जीवन में। एक तो चित्त को कभी दूषित मत करो, कितनी भी खराब परिस्थिति आए, कितने भी खराब लोग आए, अपने चित्त को दूषित मत होने दो। अपना चित्त सबसे बड़ा धन है, उसको जितना स्ट्रांग करोगे, जितना मजबूत करोगे ना, उतना ही आपको आध्यात्मिक प्रगति होगी। और दूसरा, सबको प्रेम करो, जितना प्रेम करोगे उतना ही प्रेम बुद्धि होगा और वही आपको प्राप्त होगा। आप जो दोगे वो आपको मिलेगा। जीवन में कई बार कई साधक, देखो साधक की डेफिनेशन मतलब शिविर कर लिया, अनुभूति हो गई, जागृति हो गई, ऐसा नहीं है। साधक की डेफिनेशन है जिसने साधना करके अपने आप को सिद्ध किया, वो साधक। देखिए इसमें भी क्या है, अहंकार है। प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई अहंकार लेके आता है। कोई रूप का अहंकार लेके आता है, कोई व्यक्ति धन का अहंकार लेके आता है, कोई व्यक्ति पोस्ट का अहंकार लेके आता है। अहंकार के साथ में आएगा, अनुभूति भी प्राप्त होगी, लेकिन अनुभूति पाने के बाद में अहंकार का रूप बदल जाएगा। वो अहंकार छूट जाएगा जो लेकर के आया है, फिर उसका रूप बदल जाएगा। रूप क्या है, मैं साधक हूँ, ये अहंकार, ये नया अहंकार। मैंने अहंकार ने अपना रूप बदल दिया है। मैं आपको एक मजेदार किस्सा बताता हूँ। एक ना कुम्हार अपने 5 गधे बेचने के लिए बाजार में गया और 5 गधे की कीमत 5-5 हज़ार, 4 गधों की कीमत 5-5 हज़ार, 5-5 हज़ार, 5-5 हज़ार, और जो 5वां गधा था ना उसकी कीमत 7 हज़ार। तो लोग, पारखी लोग आते थे, उसके दांत देखते थे, पूंछ देखते थे, रंग देखते थे, उम्र पूछते थे, सब पूछते थे। सब गधे समान, क्योंकि सब भाई भाई थे, सब समान गधे थे, एक जैसे थे, उनके अंदर कुछ भी चेंज नहीं था। तो सब लोग आश्चर्यचकित होकर रह गए कि इस गधे की कीमत 7 हज़ार क्यों, बाकी तो गधों की कीमत 5 हज़ार। तो इसके अंदर क्या चेंज है, क्या विशेषता है, क्या नया है? हमको तो कुछ नहीं दिख रहा है। हम तो इतने पारखी लोग हैं, फिर भी हम नहीं पहचान पा रहे कि गधे के अंदर नया क्या है। तो कुमार बोला, नया कुछ नहीं है, इसने मेरी 2000 की नोट खाई हुई है, इसलिए वो वसूल करने के लिए इसकी कीमत 7 हज़ार रखी। ऐसे आप साधक मत बनो कि आपके अंदर कुछ भी बदलाव नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है, जैसे पहले थे वैसे ही अभी भी हैं, और उसके बाद में सिर्फ एक अहंकार है कि मैंने अनुभूति को प्राप्त कर लिया, मैं साधक हो गया, स्कार्फ बांध दिया। ऐसे अहंकारी साधक मत बनो। देखो अहंकार ना रूप बदलता है, रंग बदलता है, लेकिन जाता नहीं है। तो अपने अहंकार पे नियंत्रण रखो और देखो ना, अपने आप को देखोगे ना, देखो जैसे शरीर भाव छूटेगा ना, अहंकार भी शरीर का एक पार्ट है ना। जैसे अहंकार छूटेगा ऑटोमेटिकली सब, जैसे भीतर के और जाओगे अहंकार खुद ब खुद छूट जाएगा। दूसरा, कई साधक अनुभूति लेते हैं और नियमित 6 महीने तक
खूब अच्छा ध्यान करते हैं, खूब अच्छा मेडिटेशन करते हैं, और मेडिटेशन में खूब अच्छी अनुभूतियाँ आती हैं। कभी चंदन की खुशबू आती है। देखो, आज्ञा चक्र तक जाएंगे ना तो दिखने की प्रक्रिया होगी। राम दिख रहे हैं, कृष्ण दिख रहे हैं, हनुमान दिख रहे हैं, बुद्ध दिख रहे हैं, जीसस दिख रहे हैं। यहाँ तक देखेंगे तो वो दिखेगा। क्यों? क्योंकि उनको हमने भगवान माना हुआ है, तो जिसको भगवान माना वो दिखा। लेकिन इसके ऊपर जाओगे फिर कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि भगवान का कोई रूप ही नहीं है, हमने रूप बनाया हुआ है। तो ऊपर जाने के बाद में एकदम शून्य का स्थिति, और शून्य की स्थिति के अंदर हाँ आपको अनुभूतियाँ होंगी। चंदन की खुशबू आएगी, गुलाब की खुशबू आएगी। जब आपका हृदय चक्र विकसित होगा ना तो गुलाब की खुशबू आएगी, गुलाबी गुलाब, गुलाबी गुलाब। इस समय ये ढूंढने मत लग जाना कि पड़ोस में किसने इत्र लगा के आया गुलाब का। ऐसा जहाँ बुद्धि चलाई कि वो खुशबू गई। कभी चंदन की खुशबू आएगी, जब सहस्त्रार पहुँचो ना चंदन की खुशबू आएगी, तो उस समय मत देखना कि कौन चंदन का इत्र लगा के आया। तो ऐसा देखने जाओगे तो वो स्थिति भी चली जाएगी। घंटा नाद सुनाई आएगा, शंख नाद सुनाई आएगा, ब्रह्मनाद सुनाई आएगा। ये सब अनुभूतियाँ होंगी। लेकिन ये अनुभूतियाँ भी पड़ाव है, इसके अंदर भी अटको मत। इससे भी ऊपर जाने की कोशिश करो, ऊपर जाने का प्रयास करो। और दूसरा होता है कई बार ना 6 महीने तक साधक को खूब अच्छी अनुभूतियाँ आती हैं। क्योंकि क्या है, अकेले बैठ के घर पे ध्यान करते थे, ध्यान की प्रैक्टिस करते थे, और प्रैक्टिस करते 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 चित्त शुद्ध हो गया, चित्त पवित्र हो गया। चित्त शुद्ध हो गया, चित्त पवित्र हो गया, चित्त नियंत्रित नहीं रहा। तो क्या था, जो रामू भिखारी जैसी आदत थी, इसके दो ही देख, उसके दो ही देख, उसके दो ही देख, वो आदत नहीं गई। तो फिर क्या हो गया, 6 महीने के बाद में पूरा सत्यानाश हो गया, ध्यान लगना बंद हो गया। उसके बाद में ध्यान भी छूट गया, आजकल ध्यान लगता ही नहीं है। पहले 6 महीने में तो कितनी अच्छी अनुभूतियाँ आती थी। ऐसा क्यों होता है बताओ? इसलिए क्योंकि आपका चित्त नियंत्रित नहीं है। देखिए, इसके अंदर 2 बातें हैं। एक तो आपको चित्त को सशक्त भी करना पड़ेगा, नियमित ध्यान करके, नियमित साधना करके चित्त को सशक्त भी करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ आपको चित्त को नियंत्रित भी करना पड़ेगा। ये कैसा प्रकार है, जैसे आपको तेज गाड़ी भी चलाने की है, और उसके बाद में एक्सीडेंट भी नहीं होना चाहिए, गाड़ी पे भी नियंत्रण चाहिए। तो नियंत्रण आपका तब आएगा जब आप सामूहिकता में ध्यान करोगे, जब आप कलेक्टिविटी में ध्यान करोगे। क्या होता है, जब अकेले ध्यान करते तब तो ठीक है, अपने पास में कोई है ही नहीं। हाँ, लेकिन जब सामूहिकता में ध्यान करते, 1000 लोगों के साथ ध्यान कर रहे हैं, 1000 लोगों के बीच में बैठे हैं, सेंटर में बैठे हैं, 1000 लोग बैठे हुए अपने आसपास, उसके बावजूद ध्यान कर रहे हैं, उसके बाद भी महसूस कर रहे हैं कि मैं अकेला हूँ। वो 1000 लोगों का एहसास आपको नहीं हो रहा है, वो 1000 लोगों की कलेक्टिविटी आपको नहीं महसूस हो रही, आपको महसूस हो रहा आप केवल और केवल अपने आत्मा के साथ हैं। और एक बार आत्मा के साथ रहना सीख जाओ ना, आप दुनिया में कहीं पे भी अकेले रहोगे ही नहीं। कभी नहीं लगेगा आपको कि आप अकेले हैं। आपको महसूस होगा आपकी आत्मा गुरु के रूप में आपके ही साथ है, गुरु के रूप में आपके ही पास है। महसूस करोगे और अपने गुरु खुद बन जाओगे। ये आध्यात्मिक स्थिति की सबसे बड़ी सीमा है। फिर आपको किसी उपदेश की, बाहर से कहने की, किसी माध्यम की, किसी गुरु की, किसी मूर्ति की, कुछ की आवश्यकता नहीं है। आप किसी स्वावलंबी, आध्यात्मिक क्षेत्र में आप स्वावलंबी हो जाओगे, आप आपके ही गुरु हो जाओगे, और सारा ज्ञान, सारा नॉलेज आपको आपके भीतर से ही मिलेगा। दूसरा, आप जो ये इंटरनेट पे सर्च करते हो ना, ये जो किताबें पढ़ते हो, पुस्तकें पढ़ते हो, आपको क्या लगता है ज्ञान है? ये ज्ञान नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है। यानी जो दुनिया में घटित हो चुका है। ज्ञान कभी भूतकाल में हो ही नहीं सकता, वो तो इन्फॉर्मेशन है। जितनी भूतकाल की वो जानकारी है रे बाबा। जो होके गए, आप देखो ना, क्या होके गया, क्या होके गया, उसके बारे में जो जानकारी हुई है वो जानकारी आप पढ़ रहे हो। तो ज्ञान कहाँ है? ज्ञान तो अनुभूति है ना, वो तो आपको आपके अंदर से होगी। और वो प्राप्त होने के बाद में सारा ज्ञान आपको आपके भीतर से ही प्राप्त हो जाएगा। एक स्थान पर बैठ के दुनिया के किसी भी व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। इतना बड़ा विशाल क्षेत्र योग का है। कितना बड़ा क्षेत्र है कि एक जगह बैठ करके आप दुनिया के कहीं भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो इतना बड़ा क्षेत्र योग का है। योगासन और केवल प्राणायाम योग नहीं है। तो योग वास्तव में एक जीवन की वो कला है, एक जीवन को एक अच्छे संचालित करने का मैनेजमेंट है। उसके अंदर डालो ना तो आपका जीवन खूब व्यवस्थित रहेगा, सुखमय रहेगा, प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा, सकारात्मक रहेगा।
आगे आने वाले दिनों में ये सकारात्मकता की बहुत आवश्यकता होगी। योग क्या करता है मालूम है? मनुष्य को सकारात्मक करता है। किसी भी परिस्थिति कुछ भी हो, हर परिस्थिति में वो सकारात्मक रहेगा, हर परिस्थिति में अच्छा देखेगा। देखो जीवन में हर दफ़े प्रत्येक क्षण जब जो अच्छा घटता है तब बुरा बुरा घटते रहता है। प्रश्न है आपका चित्त कहाँ है? अगर आपका चित्त अच्छी जगह, आप अच्छा चीज़ ग्रहण करोगे, बुरी है बुरी। एक देखो सदैव अपने आप का ध्यान करो। देखो एकदम ना खूब आसान है। थोड़ी देर के लिए आप देखो ना, 1 मिनट शांत होकर के देखो मैं कहाँ हूँ, तुम बराबर आप एकदम भीतर चले आओगे, एकदम अंदर चले आओगे। क्योंकि क्या सदैव हम अंदर नहीं रहते, या तो भूतकाल में रहते या भविष्य काल में रहते। लेकिन अंदर जाने की प्रैक्टिस, अंदर जाने का अभ्यास आप अपना रोज कर सकते हो ना। प्रत्येक क्षण देखा करो ना आप कहाँ हो। आप जहाँ देखोगे ना ऑटोमेटिकली 1 मिनट के लिए आपकी एकाग्रता हो जाएगी, चित्त शांत हो जाएगा, निर्विचार स्थिति आएगी। ध्यान 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 कुछ नहीं है। वर्तमान में रहना, प्रेजेंट में रहना ध्यान है। आप कितना वर्तमान काल में रहते हो, कितना प्रेजेंट में रहते हो, वही ध्यान है। वो जितना आप अभ्यास करोगे, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ही वर्तमान में रहना धीरे 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 सीख जाओगे। और जितने वर्तमान में रहोगे उतना ही आपके भीतर से, उतना ही आपके अंदर से अनुभूति का ज्ञान प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। और अनुभूति का ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो आपको कोई इंटरनेट से, आपको कोई पुस्तक से, आपको कोई बाहर से दे भी नहीं सकता और आप ले भी नहीं सकते। ये सारा ज्ञान, सारा नॉलेज आपको आपके भीतर से ही प्राप्त होगा, क्योंकि आप आपके ही गुरु हो जाएंगे। नियमित साधना, नियमित अभ्यास और सामूहिक अभ्यास, ये 2 ऐसे मार्ग हैं जिस पे ये समर्पण ध्यान की गाड़ी चलती है। यानी आप नियमित ध्यान करो और सामूहिक ध्यान करो। नियमित ध्यान करने से आपका चित्त सशक्त होता है और सामूहिक ध्यान करने से आपके चित्त पे नियंत्रण होता है। और दोनों ही आवश्यक है ना। चित्त को सशक्त करना भी आवश्यक है और चित्त को नियंत्रित करना भी आवश्यक है। दोनों आवश्यक है। ये दोनों ही धीरे 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 होता है। तो कल से एक 45 दिन का अनुष्ठान प्रारंभ करो। 45 दिन का अनुष्ठान, कुछ नहीं, एक आधा घंटा एक दिया जलाओ और एक निश्चित स्थान, निश्चित समय निश्चित करो, कोशिश करो, देखो क्या होता है। जैसे एक निश्चित समय निश्चित होता है ना, तो जिस प्रकार से जैसे हमको 12 बजे खाना खाने की आदत है, तो जैसे ही 12 बजते हमारे को भूख लगना चालू हो जाती। ठीक इसी प्रकार से अगर आपने एक निश्चित समय निश्चित किया कि सुबह 5 बजे मुझे ध्यान करने का है, तो बराबर जैसे ही 5 बजेंगे ना, बराबर आपको ध्यान करने की इच्छा हो जाएगी और उसके बाद में ध्यान लगना चालू हो जाएगा। एक निश्चित समय। दूसरा निश्चित स्थान। देखिए घर के अंदर आप ऐसा कोना खोजो, आप घर के अंदर एक ऐसी जगह ढूंढो जिस जगह बाहर के कोई भी आते आते नहीं हो, कम लोगों का आना जाना हो सकता है आपका बेडरूम हो सकता है आपका पूजा घर हो, कोई भी एक ऐसा स्थान, उस निश्चित स्थान पे बैठ करके ध्यान करो। तो क्या होगा, जैसे आप उस स्थान पे जाओगे वहाँ की ऊर्जा आपको सहायक होगी। क्योंकि क्या है, ध्यान करते 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 ना वहाँ एक ऊर्जा स्थापित हो जाती है। और जैसे हम हमारे ऊर्जा के क्षेत्र में जाते हैं, हमारा ध्यान जाते ही बराबर खुद लग जाएगा। तो ऐसे 2 जगह देखो ना, एक तो एक निश्चित समय देखो और एक निश्चित स्थान देखो।
ऐसा 45 दिन का अनुष्ठान करो। तो अगर कल से आप अनुष्ठान चालू करते हैं तो आपका अनुष्ठान 13 फरवरी को समाप्त होगा। 13 फरवरी को समाप्त होगा, पूरे 45 दिन होंगे। और देखो दूसरा, अभी आज आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, उन सब प्रॉब्लम को कागज़ पे लिख के, वो कागज़ आप कहीं छोड़ दो, आपको जिस भगवान को मानते हो उसके फोटो के नीचे छोड़ दो, और उसके बाद में 45 दिन तक उनको बिल्कुल याद मत करो। और पूर्ण विश्वास रखो 45 दिन के बाद में मेरी समस्या हल होने ही वाली है, मैं इस समस्या से मुक्त होने ही वाला हूँ। देखो, विश्वास के अंदर परमात्मा है। आप जितना विश्वास करोगे उतने अच्छे रिजल्ट, उतने अच्छे परिणाम आपको आ सकते हैं। तो विश्वास करो ना कि 45 दिन के बाद में मेरी ये समस्या हल होने ही वाली है। और उसके बाद में ऐसा विश्वास करके आप वो चिट्ठी छोड़ दो, और 45 दिन उस समस्या को हल याद भी मत करना, उस समस्या का विचार भी मत करना। और दूसरा, प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। नमस्कार करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है, शुद्ध इच्छा है, शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, सारे विश्व में स्थापित होने वाली श्री मंगल मूर्तियों की स्थापना, श्री गुरु शक्ति धाम का निर्माण कार्य आपकी कृपा में, आपकी करुणा में, आपकी इच्छा अनुसार निर्विघ्न संपन्न हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष ग्वम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति 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 सर्व इष्ट सुशांति भवतु।